हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वाईपी कंसल्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके जेबीटी और टीजीटी टेट के लिए कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2023 में जो जेबीटी टेट हुआ था उसमें आ चुके हैं। आप देखते हैं कि टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो हमने ये क्वेश्चन थोड़े से इन पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे दो चार ही क्वेश्चन हमारे को इनसे देखने को मिले फिर भी हमारी कहीं ना कहीं इनसे हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित होना क्या कहलाता है। देखो, उद्दीपन और अनुक्रिया पूछी हुई है। देखो, ठीक है ना, एक उद्देश्य होता है आपका और एक आपके लिए उसके लिए क्या करते हैं आप, भाई क्रिया करते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सीखने से संबंधित है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो अधिगम आएगा। कौन सा? अधिगम, सीखने से बड़ा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब किन के द्वारा अधिगम इस पे डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, ये तो आपके व्यवहार से जुड़े हुए हैं आपके। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, निर्मितिवाद। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, मानव के सांस्कृतिक तथा जैविक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो एक बात ध्यान रखना, समाज से जो आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो मोस्टली जो समाज को प्रेफर करता था वो आते हैं आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती है। मेमोरी पूछी है आपसे, कितने प्रकार की होती है। तो आप देखते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, और एक आपकी दोनों होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जुड़ी हुई होती है। तो तीन तरह की आप क्या देखते हैं, मेमोरी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन ए रहेगा सही। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पावलोव कहाँ के रहने वाले थे। पावलोव, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है आपका। ठीक है, वो आपने बताना है किस फील्ड में मिला है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इनका स्थान पूछा हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो पावलोव थे आपके कहाँ के, रूस के, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, किस स्मृति का उदाहरण है। देखो, स्मृति से क्वेश्चन आए हुए, तो स्मृति का टॉपिक आपने पकड़ के रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस बार भी। ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ है, देखो H2O जो आपका सूत्र है वो किसी को जब याद रहता है, याद वाली स्मृति पूछी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा कौन सा है यहाँ पे, भाई उसको पता है कि H2O को क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अर्थ लगता है पता कि भाई कौन सी स्मृति होनी चाहिए, अर्थगत स्मृति आपकी। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए, क्योंकि उसको पता है उसका अर्थ, उसको इसका पता है ना, इसका अर्थ क्या, मतलब इसका अर्थ क्या है, जल। ठीक है, तो अर्थगत स्मृति आपकी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को अंत्यक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है, मतलब बालक किसका प्रयोग ज़्यादा करता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, वाइगोत्स्की अपने इसमें ज़्यादातर फोर्स किसको देते हैं या जोर किस पे डालते हैं, तो वो भाषा पे देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है आपका, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ बताना है आप लोगों ने। तो गेस्टाल्ट आपको पता होगा, गेस्टाल्ट वादी जो थे वो संपूर्ण रूप से सिखाने पे क्या देते थे, जोर देते थे, यानी कि बल देते थे। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ ही क्या है, पूर्ण रूप से। किस रूप से, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, पूर्ण। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा, ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, तो भाई ये लाइन जो है आपकी, ये है आपकी अरस्तु की। ठीक है, ध्यान रखना किसकी है, अरस्तु की आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। आईक्यू पूछा है आपसे, आईक्यू की अवधारणा पूछी खाली, तो इसके लिए आते हैं विलियम स्टर्न। कहाँ पे ऑप्शन इसका, तो ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे क्या आता है आपका, स्टर्न आता है आपका, विलियम स्टर्न। ठीक है, इन्होंने आईक्यू की अवधारणा दी थी, और इसमें जो आपके MA/CA के साथ इंटू 100 क्वेश्चन लगाया, तो उसके लिए आते हैं आपके टर्मन, मतलब इस फार्मूले में टर्मन ने 100 लगाया आपका। ठीक है ना,
यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई आईक्यू की अवधारणा देने के लिए आपके स्टर्न आते हैं और आईक्यू का प्रयोग करने के लिए आपके टर्म बनाते हैं। ठीक है, 1912 और 1916 दोनों का अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? अंतर्दर्शन विधि, ठीक है, तो इसके लिए आते हैं आपके विलियम वुंट, क्योंकि ये अधिगम की विधि है आपकी। और यहाँ ध्यान रखना अधिगम की जो विधियाँ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपने वो भी सेक्शन आपने कंप्लीट रखना है अपना। यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा? विलियम वुंट। एक क्वेश्चन और भी आता है, ये जो अंतर्दर्शन विधि है ये अधिगम की सबसे पुरानी विधि के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मानसिक विकास के क्षमताओं को, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या प्रेरक विकास। तो आपको सबको पता है संज्ञान हमारा किससे जुड़ा हुआ है? मेंटली से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। ठीक है ना, आगे चले। अगला क्वेश्चन है बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? तो देखो 15, 6, 9 और 8। आपको पता है कि बच्चा जो है उसको 6 वर्ष के बाद ही कहाँ भेजते हैं? हम स्कूल भेजते हैं। मतलब हम मानते हैं कि 6 वर्ष तक उसका जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका बी सही रहेगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार आईडी यानी कि इड का आधार किसे मानेंगे? ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने ये जो पर्सनैलिटी वाली है इसमें 3 तरह की बताई थी आपकी, एक इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो। इसमें से इसने पूछा है इड के बारे में। इड जो है वो खाली अपना ही देखती है भाई, कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ तो ठीक है, बाकी जाए जाए कहीं जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब इड हमेशा अपना सुख देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? बी आपका, सुख को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्तित्व के होते हैं। किस व्यक्तित्व, जो व्यक्ति होते हैं ना वो उसकी पर्सनैलिटी वाले वो किस तरह के होते हैं? यहाँ पे बोला गया है, देखो 3 तरह के होते हैं आपके। एक तो बहिर्मुखी होते हैं जो सबसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, घुल मिल के रहते हैं। दूसरा अंतर्मुखी होते हैं जो भाई ऐसे दबे से रहते हैं, चुप से रहते हैं, शांत अपने में खोए रहते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं जो बहिर्मुखी भी होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं, भाई थोड़े सोशल भी होते हैं और थोड़े अपने छुप के थोड़े रहते हैं। मतलब तो यहाँ जो पूछा हुआ है आत्म केंद्रित, मतलब अपने में ही। ठीक है, तो अपने में ही वाला कौन सा होगा? आपका अंतर्मुखी वाला व्यक्ति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विकास एक प्रक्रिया है, तो विकास में कैसी प्रक्रिया है? अब विकास से मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं और उसके बाद वो आने रह गए, नहीं। विकास से यहाँ तात्पर्य है कि भाई कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं विकास हो ही रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो विकास भाई ये लाइफ टाइम चलता है हमारा, जब तक हम मरते नहीं हैं। तो ये कैसी एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? भाई मनोशारीरिक मतलब शरीर वाली असमानता है। देखो 2 जुड़वा जो भाई होते हैं वो भी आपके शरीरीय बनावट से एक जैसे नहीं होते। कहीं ना कहीं मतलब या तो ज्ञान में या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिससे वो एक दूसरे में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये पहले भी कहा गया कि भाई 2 जुड़वा बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति इस संसार में एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? तो मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? तो ये व्यक्तिगत होता है आपका, इंडिविजुअल होता है आपका। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती है? अभी हमने बात की थी जो शॉर्ट टर्म जो आपकी मेमोरी होती है उसमें कितने टाइम के लिए आपका ध्यान रहता है? तो इसमें देखो किसी ने आपको नंबर दिया, भी मोबाइल नंबर दिया और आपने उसको लिख लिया और तुरंत ही उसके बाद 10-15 सेकंड में आप उसको भूल जाते हैं। भाई रहता नहीं ध्यान, कुछ आपको ध्यान रहता है, कुछ आपको ध्यान नहीं रहता है। तो जो शॉर्ट टर्म में आपकी वो इसमें आता है आपका 30 सेकंड से कम। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है। अच्छा, एरिक्सन ने हर एक स्टेज में भाई कुछ ना कुछ कंडीशन डाली हुई है आपकी। भाई जब तक आदमी नहीं मरता है तब तक उसके लिए जो विश्वास और अविश्वास बोला गया इसमें इस तरह की बहुत सारी कंडीशन है, ये आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जब तक वो नहीं मरता है। भाई लास्ट में देखते हैं आप, कोई जैसे कोई
बूढ़ा हो गया तो लास्ट में कह देता है या तो संतुष्ट होगा या संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट होगा कि भाई मैंने सब कुछ पा लिया है, बच्चे सब कुछ, पोते पाते सब कुछ हो गए। या कोई कोई ऐसा होता है जिसको संतुष्टि नहीं मिल रही होती कि भाई बच्चे भी है नहीं, पोता भी है नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो एरिक्सन ने क्या किया है, हर एक स्टेज में हर एक कंडीशन डाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है इसने विश्वास बनाम अविश्वास, तो ये आती है आपके 0 से 1 वर्ष के बीच में बच्चे में, जब उस पर लगता है कि भाई किस पे विश्वास करूँ किस पे विश्वास नहीं करूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है विगत अनुभवों की पुनः जागृति है। विगत अनुभव मतलब जो आपके बीत चुके हैं अनुभव, उनको अगर आपने वापस याद करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो भाई इसको बोलते हैं रिकॉल करना, ठीक है। पिछली इसको अगर आपने रिकॉल करा है तो कौन सा आपका सही रहेगा, प्रत्यास्मरण, आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है। अब इसने एक हायरार्की दी थी कि आवश्यकताओं की, कि भाई सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद लास्ट में कौन सी आएगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके भाई क्या है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, घर बार होना चाहिए, भाई फैमिली होनी चाहिए, सुरक्षा की वो आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद इनकम की बात आती है, और लास्ट में अगर बात करी जाए तो भाई बंदा क्या पता है कि भाई मैंने तो आत्मसिद्धि पा लेनी है, ठीक है, मेरे को परम ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये तो है, ये आपकी लास्ट वाली आती है आपकी जब आप अभिप्रेरणा में बात करते हैं। तो यहाँ देखो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन सी सही रहेगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है। भाई ये पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है आपका, कि भाई किसने पर्सनैलिटी को किस रूप में या कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ये जो 16 रूप ये प्रकार दिए हैं, ये दिए हैं भैया आपके कैटल ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप हमेशा, ये बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र से तैरते हुए हिमकंड से मन की तुलना किसने की थी। भाई ये आप इसके लिए ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड आते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि भाई जैसे समुद्र में आपका हिमखंड है तो उसका मान लो 1% या 10% ऊपर दिखता है, और बाकी जो 90% क्या है आपका वो समुद्र के नीचे होता है। सिगमंड फ्राइड ने 3 तरह के मन दिए थे आपके, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। उन्हीं में इन्होंने बोला था कि भाई आपका जो क्या होता है मन नहीं दिखता है, कौन सा कितना परसेंट, 90% आपको नहीं दिखता है, बस 10% आपका दिखता है खाली, ठीक है। तो तुलना के रूप में कौन आएंगे आपके, सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है आपका, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस बुक को लिखा है भाई विलियम जेम्स ने। कौन आते हैं, विलियम जेम्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि जो आपके देखते हैं आप गले में आगे होती है आपके दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से भाई ये किसको नियंत्रित करती है, तो आपका जो आंसर होगा वो उपाच्य को, ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया। देखो इसमें एक बंदा आता है आपका ये गिलफोर्ड, इसने बुद्धि का त्रिआयामी मतलब आपका जो मॉडल आता है 3 डायमेंशनल, वो मॉडल किसने दिया था आपका, तो वो दिया था आपका किसने, जेबी गिलफोर्ड ने। तो यहाँ भी पूछा हुआ है सृजनात्मक का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था, तो भाई वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया, उसके लिए आते हैं आपके जेबी गिलफोर्ड, आपके ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, मतलब जिन्होंने प्रयोग करना सबसे पहले स्टार्ट किया। तो आपको पता ही है भाई सबसे पहली प्रयोगशाला के लिए कौन आते हैं आपके, विलियम वुंड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध किसने दिया था भैया आपका, तो आपको सबको पता है किसने दिया था। तो इसके लिए आते हैं आपके स्किनर। कौन आते हैं, स्किनर महोदय, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्याही धब्बा परीक्षण देश के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको पता ही है भाई, ये तो रटा रटा क्वेश्चन है, रोशार्क आते हैं इसके लिए। रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण ये आपने सबने पढ़ा भी है, मुंह में भी आता सबसे पहले। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि
उनके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये भी भाई रटा रटा क्वेश्चन है, इसका कौन सा आंसर आता है केस स्टडी में। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका। मनोविज्ञान विधि की बात करेंगे कभी भी तो कौन सा आएगा आपका केस स्टडी मेथड। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।